हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स अ गुड मॉर्निंग एंड जो है आज की दिन की शुरुआत जो है ठंड होने लग गई है दिल्ली के अंदर। और बाहर आप देखते हैं मेरे व्लॉग्स में कि उठते ही मैं अपना वार्म वाटर लेके जो है वो सबसे पहले बाहर जाती हूँ ताज़ी हवा लेने के लिए। तो जो है मैं अपनी बोतल को लेके जो है पहले वार्म वाटर करने जा रही हूँ। देन जो सबसे प्रोडक्टिव टाइम होता है सुबह का, वो मैं मेडिटेशन में करती हूँ, आप सबको पता है। तो यहाँ पे मैं मेडिटेशन करके गायत्री मंत्र का उच्चारण कर रही हूँ एंड इट्स अ टाइप ऑफ ग्रेटिट्यूड टू गॉड कि आपने हमें ये दिन दिया और हमारे पूरे दिन को आप बहुत ही प्रोडक्टिव बना के रखिए, ताकि जिस मंजिल की तरफ हम जाना चाहते हैं उसमें हम पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ सके। उसके बाद जो है अपना आगे का रेगुलर रूटीन जो है वो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो मैं अब कुकिंग शुरू कर रही हूँ, अपना लंच प्रिपेयर कर रही हूँ। लाइब्रेरी के लिए लेट होते हुए ब्रेकफास्ट करने का टाइम नहीं लगा, तो मिड डे मील और जो है अपना नॉर्मल जो ब्रेकफास्ट होता है उसको लेके मैं निकल गई हूँ। आज मैं आपको 3 रूल्स बताऊंगी लाइब्रेरी जाने के। फर्स्ट, जब आप अपनी घर की स्लीपर निकाल के न्यू स्लीपर्स डालते हैं लाइब्रेरी जाने के लिए, तो आपको घर की टेंशन, फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव सब कुछ छोड़ के जो है वो अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ना होता है। लाइब्रेरी जहाँ पे आपको किसी से कोई मतलब नहीं है, आप अपनी पास्ट लाइफ पीछे छोड़ आए हैं और सिर्फ अब आपको पढ़ाई करनी है। उसके बाद जो है वो मैं रिक्शा करके जा रही थी, तो मैंने देखा कि आज एक गर्ल जो है वो रिक्शा चला रही थी और मुझे बहुत अच्छा लगा उसको देख के, बिकॉज मुझे साइकिल भी नहीं आती है, तो मुझे उससे बड़ी इंस्पिरेशन मिली। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ रूल नंबर 2, आपको लाइब्रेरी आने के बाद अपने फ़ोन से अपने सारे रिश्ते तोड़ देने हैं और कोई भी सोशल मीडिया नहीं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। तो जैसे ही मैंने न्यूज़पेपर शुरू किया तो मैंने देखा कि प्रेप लैडर आईएएस ने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लॉन्च किया है, डेट इज़ 5 साल 25 सवाल। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो मुझसे पूछते हैं कि कोई यूट्यूब का चैनल मैं आपको बताऊं जो प्रीलिम्स मींस इंटरव्यू की आपकी तैयारी कराए और बेस्ट कंटेंट आपको मिले, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर रेगुलरली पढ़ाया जाए। तो मैं आप लोगों के साथ एक बेहतरीन यूट्यूब चैनल शेयर कर रही हूँ, डेट इज़ प्रेप लैडर आईएएस। तो देखिए क्या है कि मंडे 10 अक्टूबर से इनका जो है वो 5 साल 25 सवाल इनिशिएटिव शुरू हो गया है। तो मैंने न्यूज़पेपर रख के पहले इसी को ओपन करके देखा, इसे सब्सक्राइब किया, बेल आइकन को क्लिक किया। ये एक लाइव सीरीज़ है उन स्टूडेंट्स के लिए जो यूपीएससी सीएससी की सीरियसली तैयारी कर रहे हैं। आपकी जो भी क्वेश्चन पिछले 5 साल में सबसे ज़्यादा रिपीट हुए हैं, उनका क्या ट्रेंड है, क्या उनकी स्ट्रेटजी है, वो सारे क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पे आपको बताए गए हैं। उसी के साथ क्या है कि वो जो भी प्रेप लैडर की ड्रीम टीम है वो इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज़ में आती है, जैसे कि एम पुरी सर फॉर पॉलिटी, विवेक सर फॉर इकोनॉमिक्स जो है, उन्हीं के साथ जो है अतुल सर आपके एथिक्स को लेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि जितने भी पेपर्स है उनका एक निचोड़ निकाल कर पिछले 5 साल के आपके सामने पेश किया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे है कि जितनी भी फैकल्टीज़ हैं वो आपको सिखाएंगे कि आपको कैसे एलिमिनेशन मेथड से रॉन्ग ऑप्शंस को ख़त्म करके अपने आंसर को सही करना है। तो आप वेट किस बात का कर रहे हैं? मैंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, बेल आइकन क्लिक कर दिया है, बिकॉज प्रेप लैडर का 5 साल 25 सवाल इनिशिएटिव बहुत अच्छा है। बेस्ट फैकल्टीज़ आपको यहाँ पे यूट्यूब चैनल है, लाइव सीरीज़ है। तो आई डोंट थिंक कि यूट्यूब का इतना अच्छा इनिशिएटिव प्रेप लैडर आईएएस के थ्रू जो लॉन्च किया गया वो कहीं और भी मिलेगा। तो आप देर मत कीजिए, जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जो है वो लाइक कीजिए, इनकी देखिए और फ़ायदा उठाइए। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद नाउ आई एम डूइंग माय ऑप्शनल रिवीजन। माय ऑप्शनल इज़ फिलोसफी। I've been searching, always wanted more.
उसके बाद 5-10 मिनट का ब्रेक लेने के बाद जो है वो मैंने अपनी एंशिएंट इंडिया आर.एस. शर्मा से जो है वो शुरुआत करी। इसके मुझे नोट्स मेकिंग करने हैं जो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, और मैंने खोलते ही देखा कि मेरे भाई ने जो है वो मेरी बुक ख़राब कर दी है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो मैं अपने आप को संभालते हुए ये कहते हुए कि चलो उसको तो घर जाके देखेंगे, अभी पढ़ते हैं, मैंने जो है वो अपनी एंशिएंट इंडिया को यहाँ पे पढ़ना शुरू किया। तो यहाँ पे जो है मैं अभी 2 चैप्टर्स कर रही हूँ शुरू के, उसके बाद जो है मैं इसकी नोट्स मेकिंग करूँगी जो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। उसके बाद जो है वो लंच का टाइम हो गया था, तो मैं यहाँ पे अपना लंच करने के लिए आ गई हूँ। तो यू कैन सी यहाँ पे जो है वो नोट्स मेकिंग। अच्छा, नोट्स मेकिंग का क्या मतलब होता है? नोट्स मेकिंग का बेसिकली मतलब है यहाँ पे कि जो है आप कीवर्ड्स लिख रहे हैं। तो मैं पहले यही कहूँगी आपको कि पहले आप खुद बुक को पढ़िए 2-3 बार, उसके बाद ही आप समझ पाएंगे जो कीवर्ड्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वरना खाली कीवर्ड्स पढ़ के आपका कुछ नहीं होगा। कीवर्ड्स इज़ फॉर रिविजन ओनली, ना कि मेन स्टडीज़ के लिए। ओके। देन उसके बाद जो मेरे को ठंड लगने लग गई थी, पता नहीं यार ये लोग फ़ैन क्यों चलाते हैं, अब तो ठंड होने लग गई है। तो यहाँ पे मैंने ऐसे अपने आप को थोड़ा सा कवर करके मैं अब अपने करंट अफेयर्स को कर रही हूँ। ये करंट अफेयर कौन से है? पीसीएस के लिए, ऐसी नॉर्मली एक मैगजीन है, तो उससे जो है वो मैं इसको याद कर रही हूँ अच्छे से। और गुड थिंग इज़ कि हाँ चलो नेशनल टॉपिक्स तो मेरे यहाँ पे कवर हो गए, क्योंकि इसमें फैक्ट्स ज़्यादा है, फैक्ट्स मुझे थोड़ा लेट याद होते हैं, तो इस वजह से मैं इस पर फोकस कर रही हूँ। इसकी आई थिंक 2-3 जो है वो चीज़ें आती हैं, पार्ट्स आते हैं, तो इनको मैं कर रही हूँ। देन ये कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि इतने सारे फैक्ट्स करे थे, खाना भी खा चुके थे, तो मेरे को थोड़ी सी नींद आ गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो आधे घंटे का नैप लेते। घर जैसी नींद तो नहीं होती, बट स्टिल आपको बस ये होता है कि अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करना होता है कि चलो जो है मतलब कि आप थोड़ा सा अपनी आइज़ को आराम दे सकें। 1 hour later. देन उठने के बाद जो है मतलब कि ये था कि छोटा सा मील टाइम जो कहते हैं, कि मतलब क्या होता है ना कि अगर आप ना एक साथ बहुत सारा हैवी खा लेंगे तो उससे जो है आपको ज़्यादा नींद आएगी। तो क्या होता है कि आपको ना थोड़े टाइम के लिए खाते रहना चाहिए, तो उससे क्या होगा कि आपको नींद भी नहीं आएगी और आपको हैवीनेस जो है वो फील नहीं होगी। और उसके लिए फ्रूट्स जो है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कंपेयर टू अगर आप किसी और स्नैक के लिए जाएँ। उसके बाद जो है वो मैं अपनी ज्योग्राफी शुरू करने जा रही हूँ। जी.सी. लियोंग बुक है ना, ये मैंने मतलब बहुत टाइम पहले पढ़ी थी। उसके बाद मैं अपनी एनसीईआरटी पे फोकस कर रही थी, तो मैंने अपनी बुक्स देख रही थी, तो मेरे को ये दिखी, तो मैंने देखा कि अरे यार इसका सेकंड चैप्टर में तो कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो कि एनसीईआरटी में नहीं थे, तो मैंने उठा लिया। आज मैं फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर कर रही हूँ। फर्स्ट चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अर्थ रिलेटेड, सैटेलाइट, सोलर सिस्टम रिलेटेड है, बट सेकेंड चैप्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, तो उसको अच्छे से करेंगे। अभी मैं इसके नोट्स जो है नहीं बनाऊंगी, पहले मैं इसको रीड कर लूँ, क्योंकि बहुत टाइम पहले की थी, तो 2-3 बार रीड के बाद अगर मुझे ऐसा लगा तो मैं एनसीईआरटी के साथ कंबाइन करके इसके नोट्स बनाऊंगी, अलग से नहीं। उसी के साथ चले सीखते हैं थर्ड रूल ऑफ लाइब्रेरी, जहाँ पे आपको किसी से कोई मतलब नहीं, किसी से बात नहीं करनी है। मैं अब तक जब भी लाइब्रेरी में गई हूँ, मैंने एक भी फ्रेंड वहाँ पे नहीं बनाया है, एक्सेप्ट जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी। तो जो है आपको यहाँ पे अकेले पढ़ना है, बिकॉज जो है अगर आप फ्रेंड सर्कल बनाने में या बातों में लग गए तो फिर आप जो है
चाय पीने जाएंगे या फिर डिस्कशंस कर रहे हैं बेफालतू की, तो इन चीज़ों में आपको नहीं पढ़ना है। यहाँ पे देखिए मैं अपनी चाय भी इस वजह से अकेले पी रही हूँ। आपको किसी से मतलब नहीं रखना है, कोई आपको यहाँ पे कोई गाइड नहीं करने वाला, सिर्फ आपको अकेले पढ़ना है। चलो तो अब करते हैं मेन काम, संघर्ष शुरू करते हैं। और किससे शुरू करते हैं? नोट्स मेकिंग से। न्यूज़पेपर में जो आया था उसको आपको गूगल का जो अपना सर्च है उससे कॉम्प्लीमेंट करना होगा। तो जो है यहाँ पे आप देखिए कि मैं इस तरीके से एक जो है वो बुद्धिस्ट फेस्टिवल की बात हो रही थी, और ये बुद्धिस्ट फेस्टिवल जो है अभी न्यूज़ में बहुत है। वो शेड्यूल कास्ट स्टेटस रिलेटेड आर्टिकल मैंने टेलीग्राम पे डाला भी था उससे रिलेटेड, तो यहाँ पे मैं उसके नोट्स मेकिंग कर रही हूँ टेलीग्राम पे मिले। तो उसके बाद मैं यहाँ पे घर जाते हुए क्या होता है कि मैं थोड़ा सा जल्दी निकल जाती हूँ, बिकॉज अभी जैसे थोड़ी सर्दी आने लगी ना, तो अंधेरा जल्दी होने लगा है और बीच में जाम वगैरह बहुत मिलता है। तो अभी आप देखेंगे भी कि मतलब मुझे जाते टाइम इतना टाइम लगता है, बहुत जाम होता है दिल्ली के अंदर। तो इस वजह से मैं जल्दी निकल जाती हूँ क्योंकि मुझे घर जाके भी जो है कुछ काम करने होते हैं। One eternity later. देन 10 घंटे के लिए पो हॉर्न का शोर सुन के जो है वो फाइनली जो है वो मैं घर के पास पहुंच गई हूँ। अच्छा, नोट्स आपको पता ही है कि टेलीग्राम पे मिलते हैं, बट फिर भी मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। चैनल का नाम टॉपर स्टॉप है। तो यहाँ पे जो है मैं घर पे आ गई हूँ। अगेन अपनी लाइब्रेरी की स्लीपर्स निकालो, मतलब कि अपना ये वाला पार्ट ख़त्म करो और दोबारा अपने घर की चीज़ों पर आ जाओ। बट यहाँ पर भी आपको क्या है, पढ़ के आए हो यार, तो थोड़ा दिमाग को ना उसी तरीके से मेंटेन करना है, किसी भी फालतू बात में नहीं घुसना है। और जो है यहाँ पे अब मैं आ गई, थोड़ा सा मैं रिलैक्स करूँगी, उसके बाद जो है वो अपनी चीज़ों को शुरू करेंगे। देन जो है यहाँ पे मैं डिनर के प्रिपरेशन के दाल भिगो के रख देती हूँ क्योंकि इसको टाइम लगेगा, एंड उस टाइम में मैं थोड़ा रिलैक्स कर लेती हूँ बिकॉज पूरे दिन बैठ के थोड़ी ख़राब सी हो जाती है, तो इसको थोड़ा स्ट्रेट रखना चाहिए आके। उसके बाद जो है मैं भागवत गीता जो है वो पढ़ती हूँ। मुझे पसंद भी है, प्लस मेरा फिलोसफी ऑप्शनल भी है, तो मैं अपने आप को उसके लिए थोड़ा प्रिपेयर करना चाहती हूँ। और एक एडमिनिस्ट्रेशन, एक ऑफिसर के लिए जो है वो भगवत गीता बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो है मैं 2 श्लोक जो है वो कंप्लीट कर रही हूँ। मैं डेली 1 या 2 श्लोक ही करती हूँ क्योंकि भगवत गीता को ये नहीं है कि आप पूरा चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं बैठ के, दैट्स नॉट योर स्टडी पार्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको 1 श्लोक लेते हैं, हम 2 श्लोक लेते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसको समझ के अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना होता है हमको। यही हमारे टीचर ने हमको समझाया था और ये चीज़ मैं फॉलो भी करती हूँ। उसके बाद जो है वो मेरा डिनर बन गया था। तो यहाँ पे सबसे पहले डिनर बन के आपको पता ही है कहा जाता है लड्डू गोपाल के पास जाता है। तो जो है लड्डू गोपाल को भोग लगाने के बाद जो है वो मैं फिर डिनर करूँगी। उसके बाद क्या है कि वर्ल्ड मैप हम किया करते थे जब मैं घर पे भी पढ़ा करती थी। तो यहाँ पे वर्ल्ड मैप जो है आज मैं क्या कर रही हूँ कि मैं इक्वेटर कहाँ से पास हो रहा है उसको देख रही हूँ, और इसके लिए जो है वो मैंने छोटे छोटे से पॉइंट्स बना लिए हैं। इसको करने के बाद जो है क्या, मैं बहुत थक गई थी ऑब्वियसली, और सुबह से निकले हुए इतनी नींद भी नहीं, बट स्टिल जो है जो मैंने मतलब कि कल इकोनॉमिक्स पढ़ी थी उसके मैं नोट्स नहीं बना पाई थी। तो मुझे ये बनाने, बिकॉज बाद के लिए पेंडिंग छोड़ोगे ना तो वो छूटेगा ही। तो थोड़ी सी और मशक्क़त कर लो, थोड़ी और मेहनत कर लो, आधा घंटा और सो लेना रात को, पर जो है अपना टारगेट पूरा करके करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं इकोनॉमिक्स को कर रही हूँ। तो हेयर इज़ द एंड ऑफ द डे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।